हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का फ्रेंड दीपक गरजोला। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो फेयर के ऊपर होने वाला है कि फेयर को फेयर होता क्या है, फेयर को हम सही कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको सोशल एंजाइटी या स्टमरिंग को रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो। तो बेसिकली सोशल जो फोबिया होता है या ये डर होता है या फियर होता है, ये क्या होता है। तो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा, और आप लोगों को भी शायद पता होगा, कि डर एक इमोशन है जो कि सबको होता है। डर एक इमोशन है जो कि इमोशन के साथ आता है। जैसे हम जब भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तो हमें रोना आता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब हम बहुत ही अंदर से कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई कॉमेडी वाली बात होती है, तो हमारी हंसी आ जाती है, हम हंसने लगते हैं। और थर्ड, जब कोई हमें कुछ गलत बात बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे आंखें पे चढ़ जाती है, हमारा हाइपर होने लगते हैं। तो और चौथा, हम कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ हमें लगता है डेंजर है, तो वहाँ हमें फियर आता है, हम डर जाते हैं। तो बेसिकली ये चारों चीज़ें नॉर्मल है। ये इमोशन है और इमोशन नॉर्मल होते हैं। लेकिन ये नॉर्मल तब हैं जब ये सही सिचुएशन पे आते हैं, तो वहाँ पर ये नॉर्मल है। जैसे अगर मैं कहीं जंगल में जा रहा हूँ और मेरे आगे कोई जानवर आ गया, तो वो डर मेरा जेन्युइन है। मैं कॉलेज गया हूँ और मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं की है, तैयारी अच्छे से नहीं की है, और मुझे फ़ियर आ रहा है, वो बिल्कुल सही फ़ियर है। लेकिन अगर मुझे सब कुछ आता है, मैं पूरा माइंड से प्रिपेयर हूँ, और मैं कहीं डेंजर जगहों पे भी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी के सामने जाना चाह रहा हूँ, या फिर नॉर्मल सिचुएशन में जाना चाह रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में अगर मुझे फ़ियर आ रहा है तो वो डेंजर सिचुएशन है। वो हमारे लिए मतलब थोड़ा सा सोचने वाली है कि यार, ये तो डेंजर सिचुएशन नहीं थी, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर हमें फ़ियर क्यों आ रहा है। तो बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अब ये फ़ियर को हम सही कैसे करें। तो फर्स्ट, फ़ियर को या डर को सही करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि हमें फ़ियर आ कहाँ पर रहा है। अब मुझे फ़ियर आ रहा है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कि फ़ियर आना ही चाहिए, तो वो एक सही सिचुएशन है, यानी कि वो तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन मुझे आ रहा है किसी से बात करने में, किसी जगह पे जाने में, किसी से मिलने में, 4 लोगों के सामने बैठने में, तो ये फ़ियर जो है ये एबनॉर्मल है, यानी कि ये नॉर्मल नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा ओवर हो रहा है, ये ओवर फ़ियर है। ये हमने कुछ अंदर से कई बार हम डरे हुए हैं और उस वजह से ये फ़ियर ओवर हो रहा है। तो ये हमें इस सिचुएशन को पहचानना है कि हमारा जो फ़ियर है वो एग्जैक्ट किस सिचुएशन पे आ रहा है, वो एग्जैक्ट किस सिचुएशन में आ रहा है, हमें वो चीज़ पहचाननी है फर्स्ट। और अब हमने वो फ़ियर को पहचान लिया। जैसे मुझे फ़ियर आता था कि मैं जब बोलता था किसी के सामने, या कभी ऐसी जगहों पे जाता था जैसे किसी की शादी में या कुछ, तो वहाँ पर मुझे लगता था मुझे लोगों से मिलना है, तो मुझे वहाँ पर फ़ियर आता था। फर्स्ट मैंने उसको पहचाना कि मेरे को फ़ियर है यहाँ पर, या आपको हो सकता है कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जो इससे अलग हो। तो फर्स्ट हमें उस फ़ियर को पहचानना है। सेकंड, फिर हम क्या करना है, हमें उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अब जैसे मुझे किसी के सामने बोलने में फ़ियर आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पहले देखूँगा कि मुझे फ़ियर क्यों आ रहा है, क्योंकि यार वहाँ पर मेरी एंजाइटी बढ़ जाती है, या मैं उनके सामने उनके लिए पहले से ही बहुत गलत सोचने लगता हूँ, या अपने आप को कमज़ोर समझने लगता हूँ। तो फर्स्ट मुझे पहले अपनी एंजाइटी को नॉर्मल रखना है। अपने जो मेरा माइंड है, जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यार ये मेरे बारे में, अब मैं इसके सामने जानने वाला हूँ, कहीं मैं यहाँ पर स्टमरिंग तो नहीं हो जाऊँगा, अटकने तो नहीं लग जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर अपनी इस थिंकिंग को छोड़ के हमें वहाँ पर पॉजिटिव टॉक, क्योंकि अभी तक हम अपने आप से नेगेटिव टॉक कर रहे हैं,
हम पॉजिटिव टॉक करना शुरू करेंगे कि यार मैं यहाँ पर जाके बहुत अच्छा बोलूँगा, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन मैं नॉर्मल आदमी की तरह बोलता हूँ और मैं अपने हिसाब से बेस्ट बोलता हूँ, बेस्ट मेरे हिसाब से मैं बेस्ट हूँ और मैं किसी के सामने भी जाके बोल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को पहले इससे पॉजिटिव टॉक करनी है, अपने आप को समझाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए पहले हमें खुद से जीतना पड़ता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मैं अपने आप को ये चीज़ें समझाऊँगा, उसके बाद मैं उस सिचुएशन में जाऊँगा और वहाँ पर मुझे क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। और रिलैक्स रखने के लिए सबसे अच्छा टूल है ब्रीदिंग। अगर मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी तो मैं अपने आप को रिलैक्स रखूँगा। तो मैं क्या करूँगा, तभी बोलूँगा, यानी कि जब मैं सांस छोड़ने के बाद, जब हम इनहेल करने के बाद एक्सहेल करेंगे, उस सिचुएशन में हमें बोलना है। उससे क्या होगा, मेरी बैली ब्रीदिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि मेरा जो हार्ट रहेगा या मेरा जो माइंड रहेगा वो कूल रहेगा। वो सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन मैंने अपने आप को फिजिकली मैं कूल रख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। थर्ड, हमें स्लो बोलना है। कैसी भी सिचुएशन में जाना है, अगर मुझे कहीं जाना भी है तो मैं स्लो जाऊँगा और बोले और क्या हाल है, बढ़िया, और बेटा क्या चल रहा है आजकल, मुझे स्लो ही बोलना है। बस अंकल जी आजकल तो मैं स्टडी कर रहा हूँ। और घर में कौन 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 है आपके पिताजी का नाम क्या है? अंकल जी मेरे पिताजी का नाम श्री आनंद प्रकाश जोला है। और आजकल आपका भाई क्या कर रहा है? मेरा भाई तो अभी अंकल जी पुलिस में जॉब करता है। तो मैं ऐसे करके बोलूँगा। तो मुझे क्या करना है, उनकी स्पीड नहीं पकड़नी, ना ही उनकी तरफ स्लो बोलना है, ना ही उनकी तरफ फास्ट बोलना है। मुझे अपनी एक स्पीड बनानी है और जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, और लास्ट, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट पॉइंट मेरा है कि अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप पे विश्वास करना है, अपने आप को मजबूत समझना है, अपने आप से ताकतवर किसी को नहीं समझना। ठीक है, अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा फियर ओवरकम हो जाएगा। और फियर ओवरकम करने में पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो फियर होता है वो धीरे धीरे हमारे दिल में बैठता है। तो ये ओवरकम भी धीरे धीरे होगा। अगर मैं सोचूंगा कि मेरा फियर 10 दिन में या 15 दिन में ओवरकम हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं 10 या 15 दिन में अपना फियर को कम करूँगा, 20 दिन में और कम करूँगा, 25 दिन में और कम करूँगा, 30 दिन में और कम करूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेट तो आप ज़रूर बताना। मैं साइकोलॉजिकल रिलेट वीडियो ज़रूर डालूँगा, क्योंकि फियर या जो भी चीज़ें ये होती हैं, सोशल फोबिया, एंजाइटी, स्टमरिंग, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली होती है। तो मैं इससे रिलेट और वीडियो डालूँगा। तो थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मुझे सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।